हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर के 11वें पेपर पठन एवं चिंतन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संस्मरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। संस्मरण संस्मरण हिंदी साहित्य की नवीनतम विधा है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के शब्दों में, भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण प्राय महान व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं। इसका संबंध देश, काल तथा पात्र दोनों से होता है। इसमें लेखक वर्ण्य विषय के साथ साथ अपने विषय में भी कुछ न कुछ कहता चलता है। इसमें शैली निश्चित नहीं होती। तात्पर्य यह है कि संस्मरण किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसमें लेखक जैसा देखता है, अनुभव करता है, वैसा ही वर्णन करता है। अब आगे हम देखते हैं परिभाषाएं संस्मरण की, जिसमें फर्स्ट परिभाषा है डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार, संस्मरण प्राय किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के होते हैं और प्राय मृत्यु के उपरांत यानी बाद में लिखे जाते हैं। फिर अगली परिभाषा हम देखते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री के अनुसार, अतीत की अनंत घटनाओं में जब कलाकार किसी अधिक स्मरणीय विस्तरणीय घटना को अपने व्यक्तित्व में रंगकर रोचक शैली में यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। अब अगली परिभाषा हम देखते हैं डॉक्टर आशा गुप्त के अनुसार, अतीत के धूमिल चित्रों की साकार अभिव्यक्ति ही संस्मरण है। फिर अगली परिभाषा है डॉक्टर नरेश लावनिया के अनुसार, जब व्यक्ति या घटना की स्मृति वर्षों के व्यवधान के पश्चात भी मस्तिष्क के किसी कोने में अपना स्थान बनाए रखती है, तो साहित्यकार उस स्मृति को साहित्योचित रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करके संस्मरण विधा की रचना करता है। अगली परिभाषा देखते हैं डॉक्टर शंकर देव अप्तरे के अनुसार, संस्मरण के आत्म संस्मरण और पर संस्मरण दोनों रूप होते हैं, जो क्रमशः आत्मकथा और जीवनी के उसी प्रकार संक्षिप्त रूप है जैसे उपन्यास का कहानी, नाटक का एकांकीय, महाकाव्य का खंड काव्य है। यानी आत्म संस्मरण तो खुद के बारे में लिखा जाता है, पर संस्मरण दूसरे के बारे में लिखा जाता है। फिर अगली परिभाषा हम देखते हैं डॉक्टर हरि मोहन के अनुसार, संस्मरण गद्य की वह जीवन परक कथेतर गद्य विधा है जिसमें कोई लेखक किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन से जुड़ी मार्मिक आत्मीय स्मृतियों को रोचक तथा तथ्यपरक ढंग से वर्णित करता है। इस वर्णन में लेखक की अंतरंगता की झलक भी दिखाई देती है। आत्म संस्मरण अपने जीवन की स्मृतियों से जुड़े चित्र है। अब इन परिभाषाओं में से जो भी आपको सरल लगे 2 या 3 परिभाषा आप याद कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं संस्मरण की विशेषताएं। संस्मरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट है संस्मरण महान व्यक्तियों के चरित्र को लेकर ही लिखे जाते हैं। दूसरी विशेषता, संस्मरण का संबंध देश, काल तथा पात्र तीनों से संबंधित रहता है। तीसरी परिभाषा है संस्मरण अतीत का ही होता है। चौथी परिभाषा है इसमें तटस्थता के लिए कम अवकाश होता है। पांचवी विशेषता है इसमें लेखक की आत्मनिष्ठा अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तात्पर्य है कि लेखक वर्ण्य विषय का वर्णन करने के साथ साथ अपना वर्णन भी करता चलता है। अगली विशेषता है इसमें लेखक पात्र की संपूर्ण परिस्थिति तथा चरित्र का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन करता है। अगली विशेषता है इसमें यथार्थ का आधिक्य होता है, यानी इसमें सच्चाई अधिक होती है। आठवीं विशेषता है प्रभावोत्पादकता, रोचकता तथा संकेतात्मकता इसके आवश्यक गुण है। अगली विशेषता है किसी विषय अथवा व्यक्ति के स्मृति चित्रों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही संस्मरण कहलाता है। अगली विशेषता है इसकी शैली कोई भी हो सकती है,
तात्पर्य है कि लेखक शैली का कोई बंधन नहीं होता, लेखक किसी भी शैली में इसे लिख सकता है। अब आगे हम देखते हैं संस्मरण के प्रकार। डॉक्टर मनोरमा शर्मा ने संस्मरण के 6 प्रकार बताए हैं जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है जीवनी प्रधान संस्मरण, यानी इसमें किसी की जीवनी लिखी जाती है और उसी को इंगित करके लिखा गया संस्मरण जीवनी प्रधान होता है। दूसरा है यात्रा प्रधान, यानी जो यात्राओं से संबंधित होता है वो यात्रा प्रधान संस्मरण होता है। तीसरा है शिकार संबंधी संस्मरण, यानी जिसमें शिकार का से संबंधित कोई बात बताई गई है वो शिकार संबंधी संस्मरण होता है। चौथा है ऐतिहासिक संस्मरण, यानी इतिहास की किसी घटना को लेकर लिखा गया संस्मरण ऐतिहासिक संस्मरण कहलाता है। पांचवा है सामान्य संस्मरण और छठवा है कलात्मक संस्मरण। अब आगे हम देखते हैं संस्मरण के तत्व। संस्मरण के निम्नलिखित तत्व है, जिसमें फर्स्ट है वर्णनीय विषय। संस्मरण का वर्णनीय विषय कोई विशिष्ट व्यक्ति अथवा कोई पावन यानी पवित्र अथवा ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, लेकिन लेखक को वर्णनीय विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी लेखक को उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। लेखक का कर्तव्य बनता है कि वह विशिष्ट व्यक्ति के जीवन से संबंधित मार्मिक घटनाओं का स्मरण करते हुए उन्हें रोचक तथा तथ्यपरक ढंग से वर्णित करे। इसमें लेखक अतीत की घटनाओं का यथार्थ रूप से वर्णन करता है। दूसरा तत्व है परिवेश तथा वातावरण। लेखक ने संस्मरण में जिस किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि पर संस्मरण लिखा है उससे संबंधित परिवेश अथवा वातावरण का भी वर्णन किया जाना आवश्यक है, तभी व्यक्ति अथवा घटना पाठक को प्रभावित कर पाएगी। यथासंभव रोचक तथा तथ्यपरक संबंध से वातावरण का सजीव चित्रण किया जाना चाहिए। अब अगला तत्व है पात्रों का चरित्र चित्रण। संस्मरण में वर्णित पात्रों का समुचित चरित्र चित्रण किया जाना चाहिए। व्यक्ति विशेष के जीवन के गुण अवगुणों को तथ्यपरक चित्रित किया जाना चाहिए। लेखक का कर्तव्य है कि व्यक्ति विशेष के जीवन की चारित्रिक घटनाओं पर पूरा प्रकाश डाले, साथ ही घटना से जुड़े व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताओं का भी वर्णन किया जाना चाहिए। अब संस्मरण का अगला तत्व है स्मृति का अंकन। लेखक की अपनी स्मरण शक्ति पर संस्मरण आधारित होता है। वस्तुतः संस्मरण को जीवन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ शब्द चित्र कहा जा सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री ने विचार प्रकट किया है कि अतीत की अनंत घटनाओं में जब कलाकार किसी अधिक स्मरणीय विस्तरणीय घटना को अपने व्यक्तित्व में रंगकर रोचक शैली में यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, तब संस्मरण का निर्माण होता है। संस्मरण शब्द स्मरण में सम उपसर्ग लगने से बना है। इसका मतलब यह है कि स्मृति का इस विधा में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्मरण का अगला तत्व है भाषा शैली। यह संस्मरण का महत्वपूर्ण तत्व है। विभिन्न लेखकों की अपनी अपनी भाषा शैली होती है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति विशेष या घटना विशेष को संस्मरणात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। लेखक को यथासंभव सहज, सरल व भावानुकूल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। वस्तुतः संस्मरण में एक झांकी मात्र रहती है, इसलिए उसमें सहज, सरल तथा बोधगम्य भाषा के साथ प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा शैली के द्वारा ही लेखक अपनी रचना को प्रभावोत्पादक रचना बना सकता है। अब अगला और महत्वपूर्ण तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक लेखक किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संस्मरण की रचना करता है। वैसे भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। वैसे ही लेखक भी जो भी रचना रचता है उसमें उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसमें लेखक व्यक्ति विशेष के
चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन यानी उनको उजागर करना चाहता है, जिसके लिए वह किसी घटना को आधार बनाता है। यही कारण है कि रेखाचित्र चरित्र प्रधान होते हैं, जबकि संस्मरण घटना प्रधान होते हैं। फिर भी संस्मरणों में घटनाओं के साथ साथ चरित्र को भी महत्व दिया जाता है। वस्तुतः संस्मरण का उद्देश्य है कि किसी घटना या व्यक्ति का संस्मरण करके उसका चित्रण करना। इसमें लेखक सूक्ष्म वर्णन द्वारा व्यक्ति विशेष का संस्मरणात्मक वर्णन करता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संस्मरण में प्रत्येक रूप से व्यक्ति को महत्ता प्रदान की जाती है। देख लीजिए, ये टॉपिक संस्मरण एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।